गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में आपका सब्जेक्ट फाइन आर्ट उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। फाइन आर्ट, जिसे बेटा हिंदी में ललित कला कहा जाता है। आपका फर्स्ट चैप्टर है जो वो भी कला के ऊपर ही है, यानी कि कला क्या है, कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक, जो कला शब्द है वो आपकी उत्पत्ति उस शब्द की कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल, प्यारा। ठीक, यानी कि वह कला जो मन को अच्छी लगे, सुंदर लगे, प्यारी लगे। बेटा पुराने समय से ही हमारे देश में चित्रों की बहुत भरमार रही है। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। ठीक है, उस समय से ठीक है ये हमारे चित्रकारी जो है चलती आ रही है। राजा महाराजा जितने भी हुए हैं उन सबको चित्रों का बहुत शौक़ था। ठीक है, वो अपना शौक़ दिखाने के लिए और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए चित्रों का निर्माण करते थे। तो बड़े से बड़े चित्रकार अपने देश में हुए, बड़े से बड़े फनकार जो चित्र बनाते थे हमारे देश में हुए। तो जो ये आपका फर्स्ट लेसन है कला को लेकर, इसमें मनुष्य के बारे में बताया गया है कि उसने कला कैसे सीखी, कैसे विकास हुआ, कैसे वो इस रास्ते पर चला। तो सबसे पहले मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या किया, पत्थरों को काटा। ठीक है, औजार बनाने शुरू किए। पत्थरों से ही वह औजार बनाकर पशुओं से अपनी रक्षा करता था। ठीक है, ताकि कोई उसे पशु हानि ना पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त उसने पत्थरों से ही आग का आविष्कार किया, जिससे वो भोजन बना सकता था और अपने आप को ठंड से बचा सकता था। पत्थरों को तराशते तराशते उसे कला का भी ज्ञान होने लगा। धीरे धीरे उसने पहले औजार बनाए पत्थरों से, फिर उसने आग की खोज की। ठीक, फिर उसने आग पर अपना खाना बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे उसे इन चीज़ों का पता चलने लग गया कि पत्थरों को तराश कर मूर्तियाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो वह पहले गुफाओं में रहता था जैसे। ठीक है, गुफाओं में बहुत खतरनाक जानवर आते थे, जंगलों में रहते थे ये पहले आदि मानव जो होते थे। ठीक, तो आदि मानव क्या करते थे कि उन जानवरों का चित्र बनाते थे जिनका वो वध करते थे। वो चित्रों में उन्हीं को दिखाते थे, खतरनाक से खतरनाक जानवर, जिस पर वो विजय पा लेते थे। ठीक, तो आदि मानव शिकार करते हुए नाच गाना पूजा पाठ ये सब चलता रहता था। इन सब को लेकर उसने चित्र बनाने शुरू किए। तो वो अपने अपने चित्रों में जो भी उसने गुफाओं में चित्र बनाए उसमें धीरे धीरे उसे रंग भरना शुरू कर दिया। ठीक है, प्राकृतिक रंग भरे, रासायनिक रंग भरे, जिससे उसके चित्रों में और भी ज़्यादा सजावट आ गई। तो जो हमारी ये चित्रकारी है, जैसे पहले आदि मानव खून व फूल पत्तियों को पशुओं की चर्बी मिलाकर रंग बनाता था। जैसे जैसे उसे रंगों का अभ्यास होता था वो रंग बनाने शुरू करता था। ऐसे ही मध्य प्रदेश के पास है भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ पर दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। वो हजारों वर्ष पुराने हैं। वो जो आदि मानव था, जब उसने इन रंगों का प्रयोग किया या चित्रों को बनाना शुरू किया, तो उसने ये जो चित्र बनाए पहले दीवारों पर ही बनाने शुरू किए थे। फिर धीरे धीरे उसे ज्ञान होने लगा, उसने अपने चित्रों को आगे बढ़ाया। ठीक है, गुफाओं में बनाने लगा, पत्थरों पर बनाने लगा, पत्तों पर बनाने लगा, वो चित्रकारी करने लगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर में भी ऐसे चित्र बनाने उसने शुरू कर दिए। बहुत सी ऐसी जगहें हमें अपने देश में मिल सकती हैं जहाँ पर आज भी वो चित्र पत्थरों पर वैसे के वैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आकर उसका विकास रुका नहीं, उसने धीरे धीरे अपने इस विकास को, अपने इस शौक को और बढ़ाया। ठीक है, पशु पक्षियों के साथ साथ उसने फिर इंसानों के यानी कि मानव का चित्र बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो मिट्टी से चित्र बनाने शुरू करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है, उससे उसने बहुत सारे आभूषण, खिलौने, ठीक है, चित्र, बर्तन, इन सब का उसने आविष्कार किया। तो आदि मानव का जो ये कला का नमूना, बेजोड़ नमूना था, ये हमें वहीं आदि मानव के गुफाओं से, पत्थरों से देखने को मिल सकता था। तो आदि मानव ने बहुत सारे चित्रों में ऐसे चिन्ह छोड़े जो हमें देखते ही पता चल जाएगा। जैसे अब मोहनजोदड़ो में एक बैल की मोहर लगी हुई है। ठीक है, ऐसे उसने कई रेखाएं, कई चित्र बनाकर हमें दिए हैं, जो चित्र आज भी हमें अजंता की गुफाओं में पत्थरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा ये आपका फर्स्ट लेसन था कला का। इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ मैं 1 to 5। आपने राइट भी करने हैं और उनको लर्न भी करना है। धन्यवाद।